कमी है उनको वो पूर्ति करवाएंगे। हर सब्जेक्ट का स्कूल में मास्टर होना चाहिए जिससे शिक्षा गांव में बढ़े, यही कार्य करवाएंगे। स्कूल इस एरिया में ये ग्राम पंचायत शिक्षा के हिसाब से बहुत अन्य पंचायत से अग्रणीय है जी। हम सरकार से रिक्वेस्ट करें इसमें थोड़ा संशोधन करके ऐसे पात्र व्यक्तियों को ये अड़चनें आ रही है, इसलिए सबको नहीं मिल रहा। हालांकि उनके मकान नहीं है, वास्तव में हम ग्रामीण लोग हैं, हम जानते हैं कि 5 भाई 2 मकानों में कैसे रहेंगे, 2 ही कमरे हैं, भाई 5 है। लेकिन आपका स्वागत है। हमारी राजस्थान पंचायती चुनाव यात्रा चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति के अंदर। मेरे साथ में एक बहुत ही संघर्षशील उम्मीदवार हैं गोपाल जी सुल्तानपुरिया। इनकी धर्मपत्नी जो शिफाली सुल्तानपुरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। गोपाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सरपंच साहब, पहले भी आप सरपंच रह चुके हो, कई पदों पर रह चुके हो, आपने काम भी अच्छा काम किया है। तो आपकी बार सरपंची पहले थी आपके पास, तो ये ब्लॉक पंचायत समिति का चुनाव क्यों लड़ रहे हो? ऐसा है कि पहले 2010 के अंदर मेरी धर्मपत्नी शिवपाली देवी इस ग्राम की सरपंच बनी थी जी। 10 से 15 तक जी। 15 में दोबारा चुनाव है तो जनरल सीट थी, उस पर मैंने चुनाव जी। और जनता ने मेरे को भी विजयी बनाया। जी। 20 तक हम रहे। 20 के बाद में जब चुनाव की घोषणा है तो हमारी सीट है सरपंची की, और एसी की सीट आई, एसी जनरल सीट थी, उससे हमारे गांव की बेटी ने चुनाव लड़ा, वो विजयी हुई। जी। इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ सके वो तो। जी। सरपंच साहब, पहला मेरा यही सवाल है, पहले भी आप सरपंच रहते हुए शिक्षा के प्रति आपने बहुत सारे काम करवाए, आगे क्या काम करवाने वाले हो शिक्षा के प्रति? ऐसा है कि सरपंच के रहते हुए दोनों कार्यकालों में जो शिक्षा के प्रति काम कराए, वो अधूरे काम जो रह गए, जैसे शिक्षा में स्कूल में विज्ञान खुल रही, उसमें और भी जो शंकाएँ खुलेंगे, मास्टरों की जो कमी है उनको वो पूर्ति करवाएंगे। हर सब्जेक्ट का स्कूल में मास्टर होना चाहिए जिससे शिक्षा गांव में बढ़े, यही कार्य करवाएंगे। स्कूल की साफ सफाई, बच्चों की पंचायत करके उनको समझाएंगे, बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे। जब हर चीज़ में बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गाँव में आगे, वैसे भी हमारे गाँव में इस एरिया में ये ग्राम पंचायत शिक्षा के हिसाब से बहुत अन्य पंचायत से अग्रणीय है। जी। सरपंच साहब, खेलों के प्रति मैं बात करूं, आज का जो युवा नशे की चपेट में आ रहा है, उस युवा को नशे से बचने के लिए खेलों के प्रति किस प्रकार जोड़ोगे आप? ऐसे है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में खेलों के प्रति भावना बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं ऊपर जो भी सरकार होगी, राजस्थान सरकार होगी या हमारे जिला प्रमुख जी होंगे, उनसे रिक्वेस्ट कर इस यहाँ खेल ग्राउंड बनाने की सबसे बड़ी कमी है। खेल ग्राउंड बनाऊंगा और उसमें बड़ा छोटा एक मिनी स्टेडियम बनेगा तो ही जाके यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे। ऐसे खेलने से नहीं, तो उसके लिए मैं सरकार से, जो भी सरकार होगी उसे रिक्वेस्ट करके बढ़वाने का काम करूँगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहना चाहते हो सर? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहना पड़ेगा कि सरकार की एक मंशा थी कि इन हॉस्पिटलों को पीपीओ मोड पे दे दिया था, हमारे गांव के हॉस्पिटल को पीपीओ मोड पे दे दिया था। अभी मौजूदा सरपंच ने और ग्रामवासी ने पक्ष के सब थोड़ी मेहनत करके ऊपर के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से जाकर मिलकर उसको वापस पीपीओ मोड हटाया है। यहाँ थोड़ा स्टाफ की रहने की व्यवस्थाएँ कम है, थोड़ी बिल्डिंग की थोड़ी कमी है, जो बाहर अंदर जो डॉक्टर लोग आते हैं उनकी थोड़ी सुख सुविधा कम होने से यहाँ डॉक्टर रहना कम चाहते हैं। इसलिए यहाँ पहले सबसे पहले उसका बिल्डिंग की, रहने की, क्वार्टर्स की इनकी सुविधा करके यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाएगा, तब जाके ही शिक्षा का वो स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा। सरपंच साहब, आप पहले भी 2020 तक सरपंच रहे हो, आपके परिवार के लोग आप रहे हो। आवास योजना को लेकर बड़ी परेशानियाँ थी, कई अभी तक पात्र लोगों को नहीं मिल पा रही स्कीम, अपात्र लोगों, लेकिन आपके कार्यकाल में तो अच्छा काम हुआ था, लेकिन अभी कई भी वंचित लोग हैं। ऐसे है सर, जो ये है ना मकानों वाली स्कीम जो प्रधानमंत्री जी की, उसमें थोड़ी खामियाँ हैं। ये एक परिवार है, उसका पक्का मकान है, उस परिवार में 5 भाई हैं, कमरे 2 हैं, तो गाइडलाइन उसके हिसाब से वो पक्के मकान का मालिक है, जबकि उसके 2 कमरे 5 भाई कहाँ रहेंगे उसमें। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इसका पक्का मकान है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करें इसमें थोड़ा संशोधन करके ऐसे पात्र व्यक्तियों को ये अड़चनें आ रही है, इसलिए सबको नहीं मिल रहा। हालांकि उनके मकान नहीं है, वास्तव में हम ग्रामीण लोग हैं, हम जानते हैं कि 5 भाई 2 मकानों में कैसे रहेंगे, 2 ही कमरे हैं,
भाई 5 है, लेकिन उनके नाम के आगे वो पक्का मकान लिखा है, तो बताओ कैसे दिलाएं? ये समस्या है। तो सरकार से कहकर रिक्वेस्ट करके यहाँ से लिखित में पंचायत समिति से प्रस्ताव भेज के सरकार के पास भेजेंगे, सरकार उसकी सुनवाई करेगी तो उनके मकान बन सकते हैं। जी सर, एक बड़ी समस्या आती है सड़कों को लेकर। अभी तक सड़कें पूरी नहीं बनी हुई, पानी पीने वाले की बड़ी समस्या है। वैसे तो हमारे ग्राम पंचायत में सड़कों की तो है, हर जगह ही होती है, लेकिन काम जो पहले भी वो अच्छे हुए हैं। सड़कें करीब करीब जो गांव की सड़कें हैं, खैर ज़्यादा समय हो जाता है टूट फूट जाती है, लेकिन गांव में पक्की सड़कें हैं। गांव से गांव को जोड़ने के लिए 1-2 सड़कों की पक्की डामरीकरण सड़कों की कमी है, तो एमएलए साहब से, सांसद साहब से मिल के उनकी पूर्ति करवाएं। जी, पीने वाले पानी को लेकर पीने के पानी की सरकार ने हमारी पंचायत को पहले भी जी व्यवस्था एक करवाई है, लेकिन पानी का जल स्तर नीचे जाने से 18 किलोमीटर से पाइपलाइनें आई है, सरकार ने पैसा दिया है। कोई भी सरकार हो, जब भी कोई बनाया तो सरकारों ने पैसा दिया। मैं सरकार की बुराई नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है। अभी भी सरकार ने पैसा दिया है, 4 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं हर गणना योजना के अनुसार। इसके अनुसार जहाँ भी पानी होगा वहाँ की व्यवस्था करवाएंगे। सर, आप लोगों के बीच में जा रहे हो तो लोगों की नब्ज टोलने का काम कर रहे हो, कितना का आपको लग रहा है जीत से कितने के कॉन्फिडेंस में हो अभी आप? मैं तो एक ही बात हूँ जानता हूँ, जब से चुनाव लड़ना सीखा है जनता ने मेरे को हराना नहीं सिखाया। अब क्या फिर जीतोगे? फाइनल है, अच्छा जो जनता के दिल में रहता है। जी, बीजेपी से किस तरह मुकाबला कर पाओगे फिर आप? बीजेपी से कोई मतलब, जो बीजेपी की जो अब की जो नीतियाँ जी वो तो ऑटोमेटिक जो आम जनता त्रस्त है ना इनकी नीतियों से, चाहे उनको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो। ये तो ग्रामीण एरिया है, किसान एरिया है, किसानों के प्रति जो सरकार की उदासीनता है मौजूदा केंद्र सरकार की, जी उसके प्रति लोग नाराज हैं। मुकाबला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मुकाबले में। जी मुकाबला नहीं है, जी जीतोगे पक्का? एक तरफा है। जी, शुक्रिया चल सर बातचीत करने। धन्यवाद सर। चलो, ये थे मेरे साथ में सरपंच साहब जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, पूर्व सरपंच जी जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके।